अद्विक वर्मा, जिसे लोग मुंबई का माफिया किंग कहते थे, एक ऐसा नाम था जो डर और रौब का प्रतीक था। उसकी आंखों में वो ताकत थी जो सामने वाले को पल भर में झुका दे। उसका साम्राज्य सिर्फ अवैध कारोबार तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरे शहर में उसकी धाक थी। अद्विक के जीवन में सब कुछ प्लान किया हुआ था। कोई भी चीज बिन बुलाए उसकी दुनिया में प्रवेश नहीं कर सकती थी। लेकिन किस्मत की मर्जी कुछ और ही होती है। एक शाम अद्विक अपने महल जैसे बंगले में बैठा हुआ था, जब उसके दोस्त उसे एक छोटे शहर के इवेंट में ले जाने की बात करते हैं। वह जगह थी जहां अद्विक का कभी जाना नहीं हुआ था, एक सादा सामान्य शहर। वहां उसका जाना उसके दोस्तों के लिए एक मजाक की बात थी, लेकिन अद्विक को उस रात कुछ खास महसूस हुआ। उसी शाम की बात है जब अद्विक की मुलाकात आराध्या से हुई। आराध्या मिश्रा एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी थी, जो अपने छोटे से जीवन में बड़े सपने देखती थी। उसकी दुनिया अद्विक से बिल्कुल अलग थी। न तो उसकी कोई बड़ी पहचान थी, न ही वह पैसे और ताकत की भूखी थी। उसकी सबसे बड़ी पहचान उसकी मासूमियत और उसकी सादगी थी। आराध्या उस इवेंट में अपने दोस्तों के साथ गई थी, जहां उसकी नजरें पहली बार अद्विक से टकराई। अद्विक की आंखों में कुछ ऐसा था जिसने आराध्या को पल भर में खींच लिया। वह जानती थी कि वो कौन है और उसकी दुनिया कितनी खतरनाक है, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में एक अलग सा आकर्षण था, जैसे कोई चुंबक हो। अद्विक को भी आराध्या का मासूम चेहरा और उसकी सादगी बेहद भा गई। वह सोच भी नहीं सकता था कि उसकी दुनिया में इतनी सादगी और मासूमियत अभी भी मौजूद है। वो उसकी ओर खिंचा चला आया, बिना यह सोचे कि वो एक ऐसे रास्ते पर कदम रख रहा है जो उसके लिए कभी नहीं था। अद्विक ने अपने दोस्त से पूछा, ये लड़की कौन है? दोस्त ने हंसते हुए कहा, ये तो एक आम सी लड़की है, तेरे स्टैंडर्ड से बहुत नीचे। छोड़, तुझे कोई और पसंद आएगी। लेकिन अद्विक ने वही तय कर लिया था, उसे आराध्या से बात करनी थी। उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल किए बिना ही आराध्या के पास जाने का निर्णय लिया। उसके लिए ये अनुभव नया था। किसी को पाने के लिए उसके पास पैसा और ताकत का इस्तेमाल नहीं करना था। हाय, मैं अद्विक हूँ, उसने बहुत सरलता से कहा। आराध्या को जैसे धक्का लगा, पर उसने खुद को संभालते हुए कहा, मुझे पता है आप कौन हैं। पर आप मुझसे क्या चाहते हैं? अद्विक ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, बस तुमसे बात करने का मन किया। आराध्या जानती थी कि उसके पीछे माफिया किंग है और उसकी जिंदगी में शामिल होना खतरे से खाली नहीं होगा। लेकिन फिर भी उसकी मुस्कान और उसकी आंखों की ईमानदारी में कुछ ऐसा था जो उसे हाँ करने पर मजबूर कर रहा था। दोनों की बातचीत धीरे धीरे आगे बढ़ी। अद्विक ने जानबूझकर अपनी माफिया वाली छवि को एक तरफ रख दिया और सिर्फ एक साधारण इंसान की तरह आराध्या से मिला। आराध्या को उसकी ईमानदारी और सरलता ने काफी प्रभावित किया। उसे अंदाजा नहीं था कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति कोई और नहीं, बल्कि पूरे शहर का खौफनाक माफिया किंग है। आराध्या के दोस्तों ने उसे कई बार चेताया कि अद्विक की दुनिया से दूर रहो, लेकिन आराध्या के दिल में कुछ और ही चल रहा था। वो इस अजीब सी खिंचाव को समझ नहीं पा रही थी। अद्विक के लिए भी ये पहली बार था जब उसे किसी ने उसकी ताकत या पैसे की वजह से नहीं, बल्कि उसके असली व्यक्तित्व की वजह से पसंद किया। वो पहली बार अपनी असली पहचान को किसी के सामने रखने में खुद को सुरक्षित महसूस कर रहा था। लेकिन अद्विक की दुनिया में ऐसी भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं थी। उसे पता था कि अगर ये प्यार आगे बढ़ता है तो दोनों की जिंदगी खतरे में आ जाएगी। फिर भी अद्विक और आराध्या की मुलाकातें बढ़ती गईं।
अद्विक ने उसे अपने पास और करीब आने से रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसकी कोशिशें नाकाम रहीं। आराध्या की मासूमियत और उसकी सादगी ने अद्विक के दिल में जगह बना ली थी। आराध्या की जिंदगी पहले से ही मुश्किलों से भरी थी। एक मध्यम वर्गीय परिवार में जीना, घर की जिम्मेदारियां और अपने सपनों के लिए संघर्ष करना। लेकिन अब उसके सामने एक और चुनौती थी, अद्विक से जुड़ने की। वो जानती थी कि अद्विक की दुनिया उसकी दुनिया से बहुत अलग है, लेकिन फिर भी उसके दिल ने उसे वही रास्ता चुना जो सबसे कठिन था। अद्विक के पास भी अब दो रास्ते थे, या तो वो अपने प्यार को अपनाए और अपनी पूरी जिंदगी बदल दे, या फिर उसे भुलाकर अपनी पुरानी दुनिया में लौट जाए। लेकिन किस्मत ने तो कुछ और ही तय कर रखा था। दोनों के बीच एक खिंचाव था जो उन्हें बार बार एक दूसरे के पास लाता, चाहे वो कितनी भी दूर जाने की कोशिश करते। क्या अद्विक अपनी माफिया दुनिया को छोड़कर आराध्या के साथ एक नई जिंदगी शुरू कर पाएगा, या फिर उनकी प्रेम कहानी सिर्फ एक अधूरी ख्वाहिश बनकर रह जाएगी? इस सवाल का जवाब धीरे धीरे उनकी जिंदगी की पेचीदगियों में छिपा हुआ था, जहां हर कदम पर एक नई चुनौती उनका इंतजार कर रही थी। जारी है।